गुड मॉर्निंग इंडिया। मेरा मन शांत नहीं रहता है, चंचल है, एक जगह केंद्रित नहीं रहता है। मैं क्या करूं? बहुत अच्छा सवाल है। अगर आपका मन चंचल है और एक जगह केंद्रित नहीं रहता है, तब आप दूसरा कार्य कर रहे हो। आपको जिस कार्य के लिए गॉड ने, परमात्मा ने इस धरती पर भेजा, वो कार्य नहीं कर रहे। 90% या 95% आदमी वो काम करता है जिस काम के लिए वो बना ही नहीं है। क्योंकि इसमें घर का दबाव होता है कि बेटा तुमको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, इसके सिवा तुमको कुछ नहीं करना है। और परिणाम स्वरूप ये होता है कि बच्चा डॉक्टर भी बन जाता है, इंजीनियर भी बन जाता है, पर अपने पेशे में मन नहीं लगता है। तो समस्या खड़ी होती है। वो 50% भी अपने पेशे में नहीं दे पाता है वर्क। तो गॉड ने अगर जिस काम के लिए आपको बनाया है वो काम आप कर रहे हैं, तब आपको मन ना लगने का कोई सवाल ही नहीं होता है। 24 घंटा उसी काम पर ध्यान केंद्रित रहता है। उदाहरण के तौर पे एक पेंटर जब कैनवास पेंट कर रहा होता है, तब दुनिया से दूर हो जाता है और सिर्फ कैनवास पर फोकस रहता है। और जब पेंटिंग करके उठता है तो गॉड को याद करता है और बोलता है, हे गॉड, कल मैं इसी टाइम पर कैनवास पे आ जाऊं। आपसे बस इतनी ही विनती है कि इसी टाइम पर कैनवास पे आ जाऊं ताकि ये पेंटिंग पूरा कर सके। तो ये इसलिए होता है कि गॉड ने उसे पेंटर बनाया है और उसे पेंटिंग में इतनी दिलचस्पी है कि दुनियादारी भूल जाता है। उसका ध्यान भटकने का सवाल ही नहीं होता है। तो अगर ध्यान भटक रहा है तो आप वो कार्य नहीं कर रहे हैं जिस कार्य के लिए प्रभु ने आपको बनाया है। और इस कार्य को जानने के लिए सीधा सा उपाय है, जो कार्य आपको बार बार अपनी ओर खींचे वही कार्य आपका अपना है। और उस कार्य में अगर आप फोकस करेंगे तो पाएंगे कि 24 घंटा आप बिजी रहेंगे। उस काम में आपको दिलचस्पी ज़्यादा होगा और ध्यान भटकने का कोई सवाल ही नहीं है। तो अगर ध्यान भटक रहा है तो आप अपना कार्य नहीं कर रहे हैं जिस कार्य के लिए प्रभु ने बनाया। वो दूसरा कार्य कर रहे हैं धनोपार्जन के लिए, जिस कार्य ने प्रभु ने आपको बनाया ही नहीं, और वहाँ से ध्यान भटकेगा ही। तो अपने पेशे को चूज करें जिस कार्य के लिए प्रभु ने बनाया, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वहाँ से थोड़ा भी ध्यान नहीं भटकेगा। एक म्यूजिशियन का ध्यान नहीं भटक सकता है, एक एक्टर का ध्यान नहीं भटक सकता है, एक पेंटर का ध्यान नहीं भटक सकता है, एक क्रिकेटर का ध्यान नहीं भटक सकता है, एक लीडर का ध्यान नहीं भटक सकता है, एक सन्यासी का ध्यान नहीं भटक सकता है, क्योंकि प्रभु ने उसी कार्य के लिए उसे चुना है, इसीलिए ध्यान नहीं भटक सकता है। इसीलिए आप अपने आप को पहचाने और जिस काम के लिए प्रभु ने आपको बनाया है वही काम आप करें। धन्यवाद।